चढ़ावे पर सवाल, दान पात्र से बैंक तक कहां टूटी व्यवस्था। एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा, सीएम योगी का तगड़ा एक्शन। राम मंदिर में जो चढ़ावा चढ़ता है उसकी चोरी का मामला अब धीरे धीरे खुलता जा रहा है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे नए नए राज सामने आ रहे हैं। ये मामला सिर्फ पैसों की चोरी का ही नहीं रह गया है, बल्कि अब ये सवाल उठने लगे हैं कि करोड़ों भक्तों की आस्था और उनके दिए हुए दान का पूरा हिसाब किताब आखिर कहां जा रहा है। पिछले 4 दिनों से एक विशेष जांच टीम यानी एसआईटी इस मामले को गहराई से पड़ताल कर रही है और इस जांच में जो बातें सामने आई हैं वो किसी को भी हैरान कर देने वाली है। साथ ही मैनेजमेंट बदलने की भी अब खबरें सामने आ रही हैं और सुर्खियां बना रही हैं। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। जांच में पता चला है कि पूरे राम मंदिर का प्रबंधन सिर्फ 3 लोगों के हाथ में ही था। ये 3 लोग थे चंपत राय, डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव। यानी इतने बड़े मंदिर का जहां रोज लाखों लोग दर्शन करने आते हैं और करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ता है, उसका पूरा कामकाज सिर्फ 3 लोग देख रहे थे। ये बात ही अपने आप में बहुत हैरान करने वाली है कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी इतने कम लोगों पर कैसे छोड़ दी गई। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन तीनों को मंदिर के कामकाज में किसी और अधिकारी का दखल बिल्कुल भी पसंद नहीं था। यही 3 लोग चढ़ावा गिनने से लेकर उसे बैंक में जमा कराने तक हर काम खुद ही संभालते थे। और इसमें एक और नाम है पिन्नू यादव का। किसी और को इसमें शामिल नहीं किया जाता था। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। राम मंदिर ट्रस्ट में कई सरकारी सदस्य भी होते हैं जिन्हें पदेन सदस्य कहा जाता है। इनमें अयोध्या से जिला अधिकारी यानी डीएम, राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह विभाग और केंद्र सरकार की ओर से नामित सदस्य शामिल हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये तीनों बड़े पदाधिकारी यानी चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव इन सरकारी सदस्यों से कोई बातचीत ही नहीं करते थे। ना तो उन्हें मंदिर के अंदर क्या हो रहा है इसकी कोई जानकारी दी जाती थी, ना ही उनकी कोई राय ली जाती थी। यानी जो सरकारी निगरानी होती चाहिए थी वो सिरे से गायब दिखाई दे रही थी। एक तरह से मंदिर का पूरा कामकाज एक बंद कमरे की तरह चल रहा था जहां बाहर किसी भी नजर को अंदर झांकने नहीं दिया जाता था। एसआईटी की जांच टीम ने जो सबसे बड़ी गड़बड़ी सामने लाई है वो ये है कि चढ़ावा गिनने के तरीके में पारदर्शिता का ना होना। मंदिर परिसर में कुल 14 दान पात्र लगे हुए हैं जहां भक्त पैसा डालते हैं। इन दान पात्रों से पैसे निकालने और फिर उन्हें ऑफिस तक लाने और उसके बाद गिनने वाले कमरों में गिनने तक की पूरी प्रक्रिया बहुत ही असुरक्षित पाई गई है। सोचिए, इतने बड़े मंदिर में जहां इतना पैसा आता है वहां इतनी ढिलाई कैसे बरती जा रही है। ये सीधे सीधे ये दिखाता है कि या तो जानबूझकर ऐसा सिस्टम ही बनाया गया था ताकि गड़बड़ी की जा सके, या फिर लापरवाही इतनी ज्यादा थी कि किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। इससे भी बड़ी बात ये सामने आई है कि भक्तों के द्वारा चढ़ाए गए सोने चांदी की गहनों का कोई भी पक्का हिसाब नहीं मिला है, ना कोई रसीद ना कुछ। ये सुनकर ही दिल दहल सा जाता है और बैठ जाता है। हर 3 महीने में ट्रस्ट की एक बड़ी बैठक होती थी जिसमें नकदी का ब्यौरा तो दिया जाता है लेकिन सोने चांदी की मात्रा का खुलासा कभी नहीं किया। यानी जो भक्त अपनी श्रद्धा से सोना चांदी चढ़ा रहे हैं उनका पैसा कहाँ गया, कितना सोना चांदी जमा हुआ, इसका कोई रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। और अगर मौजूद है भी तो बैठक में सामने नहीं आया। ये बात आम जनता के लिए बहुत बड़ा झटका है क्योंकि लोग अपनी मेहनत की कमाई भगवान के नाम पर, रामलला के नाम पर चढ़ाते हैं और अगर उसका हिसाब ही नहीं रखा गया तो ये सीधे सीधे भक्तों की आस्था के साथ धोखा माना जाएगा। जांच में एक और बड़ी गड़बड़ी सामने आई है जो है भर्ती और टेंडर प्रक्रिया की गड़बड़ झाला। मंदिर में सुरक्षा गार्डों की नियुक्ति हो, सामान खरीदने के टेंडर हो या फिर मंदिर में काम करने वाले कर्मचारियों की भर्ती, ये पूरी प्रक्रिया यानी ये पूरा प्रोसेस ही एक शक के घेरे में है। ये भी पता चला है कि जिन लोगों का प्रभाव था उन्होंने अपने ही रिश्तेदारों को नौकरी पर रखवा लिया, यानी योग्यता
और पारदर्शिता को दरकिनार करके सिर्फ अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाया गया। ये बात तो किसी भी सरकारी या धार्मिक संस्थानों के लिए बहुत ही शर्मनाक मानी जाएगी। इसके अलावा भीड़ नियंत्रण में भी बहुत बड़ी नाकामी देखने को मिली है। श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था से लेकर प्रसाद बांटने तक, सीता रसोई में भोजन बांटने से लेकर भीड़ को संभालने तक हर जगह बड़ी खामियां पाई गई है। जब इतनी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए आते हैं तो वहां की व्यवस्था चाक चौबंद होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब इस पूरे मामले में बाद में अयोध्या राम मंदिर के प्रबंधन में बहुत बड़ा बदलाव भी होने वाला है। सूत्रों के मुताबिक चढ़ावा गिनने का तरीका, मंदिर की संपत्तियां की देखभाल और दर्शन की व्यवस्था, इन सब को अब एक नए सिरे से बनाया जाएगा। इसके लिए अनुभवी अधिकारियों और संघ से जुड़े लोगों को मंदिर के प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है, यानी आरएसएस से जुड़े लोगों को। ये भी सामने आया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बने इस ट्रस्ट में अभी तक किसी भी ट्रस्टी की जिम्मेदारी लिखित में तय नहीं की गई थी और न ही कामकाज का कोई आधिकारिक बंटवारा हुआ था। यानी इतने बड़े और महत्वपूर्ण मंदिर का प्रबंधन बिना किसी लिखित नियम या कायदे से ही चल रहा था। अब इस गड़बड़ी को सुधारने के लिए एक नया स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जिसमें हर अफसर और हर कर्मचारी की जिम्मेदारी लिखित रूप में तय होगी। एक हायरार्की बनाई जाएगी, यानी साफ साफ तय होगा कि किस अधिकारी के पास कौन सी जिम्मेदारी रहेगी, कौन किसे रिपोर्ट करेगा और गड़बड़ी होने पर जवाबदेह कौन होगा। सिर्फ कर्मचारियों की ही नहीं बल्कि ट्रस्ट के हर सदस्य और सरकारी सदस्य की भूमिका भी लिखित रूप से तय की जाएगी। चढ़ावा गिनने और पैसों की लेन देन का काम अब किसी एक व्यक्ति के भरोसे नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि इसमें कई लोगों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि आगे किसी भी तरह की गड़बड़ी की कोई भी गुंजाइश ना बचे। मंदिर ट्रस्ट के सूत्रों का कहना है कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद मंदिर के प्रबंधन, पैसों के लेन देन और संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी बनाया जाएगा। इसमें किसी एक व्यक्ति को सारी ताकत देने के बजाय जिम्मेदारियों का साफ साफ बंटवारा किया जाएगा। ये एसओपी बनाने का काम शुरू भी हो चुका है। बताया जा रहा है कि मंदिर में करीब 1500 लोग काम करते थे, जिनमें ज्यादातर संख्या आरएसएस स्वयं सेवकों की है। इन लोगों को मंदिर की ओर से वेतन तो दिया जाता है, लेकिन इनकी कोई लिखित जवाबदेही तय नहीं है। ये बात तो खुद राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष और ट्रस्ट के सदस्य नृपेंद्र मिश्रा ने भी मान ली है, जो अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। सूत्रों के अनुसार चढ़ावे को लेकर जो सवाल उठे हैं, उसके बाद संघ के बड़े पदाधिकारी भी पूरी तरह सक्रिय हो गए हैं। संघ भी एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है ताकि उसके बाद जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई की जा सके। ट्रस्ट के 3 बड़े चेहरे चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को हटाया भी जा सकता है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। या फिर उनकी जिम्मेदारियों में बड़ा बदलाव किया जाएगा। इनकी जगह कुछ नए और भरोसेमंद चेहरों को ट्रस्ट और प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। हालांकि संघ के कुछ पदाधिकारियों का मानना है कि गोपाल राव ने लंबे समय तक मंदिर की सेवा की है और उनकी निष्ठा पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। इसलिए कोशिश यही रहेगी कि अगर उन्हें हटाया भी जाए तो ये संदेश ना जाए कि उन्हें किसी फाइनेंशियल गड़बड़ी या गबन के कारण हटाया गया है। ये भी सामने आ रहा है कि वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तर्ज पर राम मंदिर के लिए एक नया बोर्ड बनाया जा सकता है। मंदिर प्रबंधन और पैसों की प्लानिंग में जो कमियां सामने आई हैं, उसके बाद अब प्रशासनिक अधिकारी भी इस मामले में सक्रिय हो गए हैं। रिटायर्ड और मौजूदा अधिकारी चाहते हैं कि मंदिर में किसी रिटायर्ड या मौजूदा आईएएस अधिकारी को सीईओ बनाया जाए, जो मंदिर के प्रबंधन के लिए एक अलग ऑफिस बनाकर सारा कामकाज देखे। अगर ऐसा होता है तो मंदिर की कमान सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन के हाथ में आ जाएगी, जिससे आगे ऐसी गड़बड़ियों की गुंजाइश कम हो जाएगी। इस पूरे मामले में एक और बहुत दुखद बात सामने आई है, जो हर भक्त को दुख पहुंचाएगी। राम मंदिर के निर्माण के समय जिन लोगों ने दान दिया था, अब वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ इंडिया हेड अनुराग रस्तोगी ने बताया है
कि देश भर के सरफरा कारोबारियों ने 10-10, 20-20 ग्राम चांदी भेजकर कुल 60 किलो चांदी इकट्ठा की थी। इस चांदी को गलाकर 1 से 1.25 किलो वजन की ईंटें बनाई गई थी, जिन पर दान देने वालों के नाम और उनके गोत्र लिखे गए थे। इसके अलावा ऋषिकेश एसोसिएशन की तरफ से 1 किलो चांदी का कलश भी भेजा गया था। कई लोगों ने व्यक्तिगत रूप से 1-1 किलो चांदी के दीपक, 2 कटोरे, 200 ग्राम पंचधातु की सिल्ली और चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी दान किया था। रस्तोगी ने यह भी बताया कि चांदी के एक दीपक में डॉक्टर अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी के अखंड ज्योति जलाई थी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामलला के सामने साष्टांग प्रणाम किया था, उस वक्त की तस्वीरें में वो चांदी की अखंड ज्योत साफ साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन अब जब भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया है तो ना तो वो चांदी का दीपक वहां दिख रहा है और ना ही भगवान को भोग लगाने के लिए दिए गए चांदी के कटोरे नजर आ रहे हैं। 60 किलो चांदी की वो खास ईंटें भी अब कहाँ हैं, इसका कोई पता नहीं है। ये बात सुनकर हर उस इंसान को धक्का लगेगा जिसने अपनी श्रद्धा से कुछ भी मंदिर को दान किया गया था। इस पूरे मामले को देखते हुए अब योगी सरकार भी पूरी तरह से सख्त हो गई है। राज्य सरकार ने साफ कर दिया है कि इस मामले में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी को पूरी आजादी दी गई है कि वो बिना किसी दबाव के निष्पक्ष जांच करे, चाहे इसमें कितने भी बड़े नाम क्यों ना सामने आ जाए। सरकार की मंशा साफ है, करोड़ों भक्तों की आस्था के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मंदिर के प्रबंधन में जो भी खामियां हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। आने वाले दिनों में जब एसआईटी अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी तब शायद और भी कई चौंकाने वाले राज सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल जो भी जानकारी सामने आई है उसने ये साफ कर दिया है कि देश के सबसे बड़े और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक के प्रबंधन में कितनी बड़ी लापरवाही और गड़बड़ी बरती जा रही थी। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में इस पूरे सिस्टम को कितना बेहतर बनाया जाता है और भक्तों का भरोसा दोबारा कैसे जीता जाता है। फिलहाल पर्दाफाश की पेशकश में इतना ही। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।